क्लास 7 न्यू एनसीईआरटी बिहार बोर्ड गणित में एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। इस चैप्टर में टोटल 7 सवाल सॉल्व करने हैं। देखिए पहला सवाल क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस पूरे सवाल में, इस पहले सवाल में -30/10 यानी हमें भाग देने हैं सीधे सीधे तौर पे। ठीक, तो भाग देना तो आपको आता होगा, काफ़ी सरल है। चलिए हम भाग लगा लेते हैं पहले सवाल में। पहला सवाल है -30 का हमें 10 से भाग देना है। भाग आप कैसे देते हैं, भाग ऐसे दिया जाता है, -30 हो गया ऊपर और 10 हो गया नीचे। कितने बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। 10 तिहाई 30 यानी -3 आपका आंसर आ गया सीधे तौर पे। सेकंड पार्ट देखिए, 50 का हमें भाग देना है -5 के साथ। 50 अंश में और हर में -5 कितने बार में जाएगा, 10×5 = 50। यहाँ पे माइनस का साइन है तो ये माइनस हम लगाएंगे। इसका आंसर कितना आ गया, 10 आ गया, माइनस का 10 आ गया। नेक्स्ट पार्ट इसका सी नंबर देखिए, -36 भाग देने हैं -9 से। माइनस और माइनस तो पहले ख़त्म हो गए, 9 चौका 36। ठीक, तो ये हमारा 4 आंसर निकल के आ गया। डी पार्ट में यहाँ पे -49 भाग लगाने हैं 49 से ही। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। ठीक है, पहले तो देखिए ये 49 से 49 ख़त्म हो गए, कितना बचा, कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा, ये माइनस लग जाएगा, माइनस का 1 हमारा आंसर आ गया। इस पार्ट देखिए, ई पार्ट में हमें करना है, यहाँ पे 13 है। यहाँ पे सबसे पहला काम आपको करनी है कि ब्रैकेट वाली क्रियाएं पहले की जाती है। ब्रैकेट में क्या है देखिए, -2 + 1 प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो कितना हो गया, तो 2 में से 1 घटे तो 1 हो गया। ये बड़ा है, इसका साइन हो गया -1। तो अब हमें भाग देने हैं 13 में -1 से भाग देना है। कितने बार में जाएगा, तो ये 13 बार में ही जाएगा, लेकिन ये माइनस के साइन यहाँ पे है तो -13 हमारा आंसर निकल के आ गया। एक पार्ट में देखिए, शून्य का किसी संख्या से अगर भाग दे दें तो ये पूरा उसको शून्य ही कर देता है। यहाँ पे इसका आंसर आ गया सीधे तौर पे 0। इसके बाद देखिए जी नंबर में क्या है, -31। अभी तो -31 को ज्यों के त्यों रखेंगे। ठीक, क्योंकि पहले ब्रैकेट वाली क्रियाएं कर लेते हैं हम लोग। ब्रैकेट में क्या है, -30 और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस। यहाँ पे पहले लिखते हैं -30 प्लस माइनस माइनस का 1। इसके बाद -31 भाग देना है, माइनस और माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह यहाँ पे माइनस का होगा, ये बड़ा है। ठीक है, 30 और ये कितने होते हैं, 31 हो गए, लेकिन माइनस का देखिए, -31 भाग हो गया, ख़त्म हो गया, कुछ नहीं बचा तो 1 आ गया आंसर सीधे तौर पे। ये दोनों माइनस ख़त्म हो गए। नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका एच नंबर। एच नंबर में पहले इस ब्रैकेट वाली क्रियाएं कर लेते हैं। -36 भाग देना है 12 से। बढ़ती है 36 3 बार में, लेकिन ये -3 यहाँ पे आ गया, -3। फिर भाग देना है 3 से। अब की बार देखिए, -3/3 ख़त्म हो गए एक बार में। यहाँ पे माइनस बचा, लेकिन -1 बचा, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद देखिए इसका आखिरी है GHI नंबर। पहले इस ब्रैकेट का काम करते हैं, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 5 घटे 1 बचा, ये बड़ा है, इसका साइन होगा माइनस। हमें भाग लगाने हैं, देखिए यहाँ पर भी -2 प्लस का 1 प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 घटे 1 बचा, ये बड़ा है, इसका साइन होगा माइनस। ठीक है, तो ये ख़त्म हो गए, तो क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो 1 तो बचा, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमने ये पहला सवाल तो काफ़ी अच्छे से सॉल्व कर लिया। चलिए देखते हैं इसका अगला सवाल है। दूसरा सवाल ABC का, यहाँ पे देखिए मान दिए गए हैं, हमें इसमें पुट करना है, रखना है और ऐसे दिखाना है LHS नॉट इक्वल टू RHS। यहाँ पे LHS में ABC के मान रखने हैं पहले में, यहाँ पे पहला सवाल, और फिर ये दूसरा देखिए, फिर यहाँ पे ABC के मान है। तो हम दोनों स्थितियों में ये दिखाएंगे कि ये जो LHS है नॉट इक्वल टू RHS। बिल्कुल आसान है, चलिए सत्यापित करते हैं। तो पहला काम क्या करना होगा, ये जो मान दिए गए हैं
तो पहला काम क्या करना होगा, इसको पहले आपको नोट डाउन करना है, फिर ABC के मान उसको हम रखेंगे बारी बारी से। पहला सवाल ये रहा, देखिए जहाँ पे मान रखे हैं तो जहाँ पे मान है वहाँ पे रख लेना है। A के स्थान में कितना है 12 है, यहाँ पे रखेंगे 12। सबसे पहले आपको लिखना है LHS। A के स्थान पे 12 हो गया, कोष्टक बंद। B के स्थान पे -4 प्लस C के स्थान पे कितना है 2, ठीक, कोष्टक बंद। अब यहाँ पे समझिए नॉट इक्वल टू, अब ये RHS में है, पहले LHS को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 12 है, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 घटे, ये हो गया आपका 2, लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का, ये बड़ा है इसका साइन हो गया, ठीक है। बीच में क्या है, बीच में भाग यहाँ पे है, ये तो ब्रैकेट में है ऐसे। कितने बार में जाएगा, 12 में -2 से भाग लगाएं, ये जाएगा 6, 6 दूनी 12, यानी माइनस का 6 आपका LHS में आ गया। अब चलिए देखते हैं RHS में कितना आता है। यहाँ पे हम लिखेंगे RHS यानी राइट हैंड साइड। A का वैल्यू कितना है 12 है, यहाँ पे देखिए, यहाँ इसमें हमें भरना है 12 भाग B का वैल्यू है -4, कोष्टक बंद, प्लस का साइन, फिर 12 भाग C का मान है 2, कोष्टक बंद। ये देखिए 12, ये 12 में हमें 4 से भाग लगाने हैं, 4 12, माइनस का 3 हो जाएगा, ये माइनस है, प्लस का साइन देंगे तो 6 12, ये 6 हो गया, प्लस माइनस माइनस घट जाएगा, तो 6 में से 3 घटे 3 हो गया, ये बड़ा है इसका साइन होगा प्लस का, तो RHS में 3 आ गया, LHS में माइनस का 6 आ गया, इसलिए क्या लिखेंगे LHS नॉट इक्वल टू RHS। ये हमने सत्यापित कर दिया काफ़ी अच्छे से। देखिए इसका सेकंड पार्ट है, फिर यही मान अब की बार ABC के मान अलग रखने हैं हमें। A के मान कितने हैं -10, सबसे पहले आपको लिखना है LHS, लेफ्ट हैंड साइड ब्रैकेट बंद, B के मान है 1 प्लस C के मान है 1, ठीक है, माइनस का 10, 1 और 1 कितने हो गए, 2 हो गए। देखिए यहाँ पे भाग है तो यहाँ पे हम भाग देंगे, ठीक, यहाँ पे हमें भाग देना है, यहाँ पे आपको रखना है भाग। ये 2 से भाग देंगे कितने बार में, 2 5 10, यानी -5 आ गया LHS में। RHS में देखिए, RHS में ये पूरा है RHS। A का वैल्यू है -10, B का वैल्यू है 1 प्लस का साइन -10, और C का वैल्यू 1 है, ये भाग है यहाँ पे, ठीक। देखिए -10 का अगर 1 से भाग लगाएं कितने बार में जाएगा, ये तो 10 बार में ही जाएगा, लेकिन माइनस का है तो -10 हो गया यहाँ पे। ये कितने बार में जाएगा, ये भी -10 बार में ही जाएगा, ये -10 हो गया। अब -10 प्लस -10, माइनस और माइनस प्लस, लेकिन ये बड़ा है, साइन हो गया हमारा 20, ठीक। तो फिर लिखेंगे LHS नॉट इक्वल टू RHS। यहाँ पे -5, यहाँ पे -20, ये बराबर नहीं है, तो इस तरीके से हमने इसको सत्यापित कर दिया। चलिए देखते हैं इसका अगला सवाल है तीसरे सवाल में है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। बिल्कुल सरल है, काफ़ी ध्यान से थोड़ा समझना है आपको। 369 भाग देने हैं, यहाँ पे हम किससे भाग दे दें कि आंसर हमारा 369 ही आ जाए। अगर हम 369 में 1 से भाग देते हैं तो इतने बार में ही तो आएगा, ठीक। 369 यहाँ पे हम भर लेंगे 1। बी पार्ट में -75 75 में किससे भाग लगा दें कि -1 आ जाए, तो हम किससे भाग लगाएंगे, देखिए हम यहाँ पे भाग लगाएंगे 75 से ही भाग लगा लेंगे। कैसे, देखिए हम यहाँ पे कितना है 75, भाग कितना है 75, ख़त्म हो गए, कितना बचा, कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा, ये माइनस का साइन हो गया, ठीक है, तो -1 है, इसलिए यहाँ पे होगा 75 प्लस में रखना है आप, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। यहाँ पे समझिए सी पार्ट में -206 भाग देना है, किससे भाग लगा दें कि 1 आ जाए, तो यहाँ पे हम रखेंगे -206 से ही भाग लगाएंगे, क्योंकि पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस भी ख़त्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, तो 1 तो बचेगा, ठीक। इसके बाद डी पार्ट में
माइनस का 87 किससे भाग लगा दें कि 87 आ जाए। तो यहाँ पे हम -1 करेंगे, 1 से भाग लगाएंगे तो 87 बार में जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे माइनस रह जाएगा, तो इस माइनस को ख़त्म करने के लिए भी यहाँ पे -1 से ही भाग देने हैं, तब होगा आपका 87। अगला है देखिए ई पार्ट में, यहाँ पे हमें 1 से किससे भाग देंगे कि 87 आ जाए। तो यहाँ पे आपको भरना है -87, ठीक। -87 1 के टेबल में 87 बार में आएगा, लेकिन माइनस का है इसलिए यहाँ पे माइनस लग जाएगा। देखिए सवाल में माइनस है। इसके बाद एफ पार्ट में यहाँ पे क्या रखें हम, यहाँ पे हमें भरना है, देखिए हम भरेंगे यहाँ पे प्लस का, यहाँ प्लस का है तो हमें माइनस का कर लेना है, -48, क्योंकि ये दोनों तो ख़त्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा और ये 7 का माइनस बच जाएगा, तो -48 हुए यहाँ पे। अगला है देखिए 20 में किससे भाग दे दें कि माइनस का 2 बच्चे 10 से भाग देंगे, 10 दूनी 20, लेकिन ये यहाँ पे क्या है माइनस है इसलिए इसको माइनस करेंगे, ठीक है, क्योंकि माइनस का साइन यहाँ पे लग जाए। यहाँ पे 4 को हम भाग देंगे 12 से, ठीक है, चलते हैं 12 3 बार में 3 आ गया, लेकिन ये माइनस है, इसका मतलब इसको माइनस करना पड़ेगा, -12। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद 4th पार्ट देखते हैं। 5 ऐसे पूर्णांक युग्म ए बी लिखना है ताकि a भाग b यानी a को अगर b से भाग दे दिया जाए तो आंसर -3 हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में दे दिया गया है सैंपल। ऐसा युग्म आप ऐसे ले सकते हैं, 6 को अगर -2 से भाग दे दिया जाए तो आंसर कितना आता है -3 आता है। तो ऐसे ही हमें कुल मिलाकर 5 ही लिखने हैं, बिल्कुल सरल है। चलिए लिखते हैं। देखिए यहाँ पे हम ऐसे लिख लेंगे। पहला कौन सा है, -6 भाग 2, यहाँ पे -6 हमें भाग देना है 2 से। देखिए कितने बार में 2 3 6 यानी -3 आ गया। वैसे ही दूसरा एग्जांपल ले लेना है आपको, 9 भाग -3। 9 में अगर -3 भाग दे दिया जाए तो 3 से ख़त्म हो जाएगा, तो -3 इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से 12 भाग -4, -15 भाग 5, बचते 15 -3, सब में -3 आंसर आना चाहिए। तो ये आपको पांचों एग्जाम्पल इसमें शामिल कर लेने हैं। ये आपका आंसर हो गया 4th पार्ट का। 5 नंबर सवाल देखिए। दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। यदि वह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कमी होता है। जैसे जैसे समय बढ़ता है, आधी रात चला गया तो वैसे वैसे 2 डिग्री सेल्सियस तक ये कमी होता है, 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस। तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे चला जाएगा। 0 से देखिए यानी -8 डिग्री नीचे होगा, वो समय बताना है। और आधी रात तक का जो टेम्परेचर है 12 बजे वो भी हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए सवाल में जैसा कहा गया है, दोपहर 12 बजे का तापमान कितना है, दोपहर 12 बजे का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऐसे हो गया। कमी हो रही है प्रति घंटे -2 डिग्री सेल्सियस। तो किस समय तापमान -8 डिग्री सेल्सियस होगा, 12 बजे का तापमान क्या होगा। देखिए प्रश्नानुसार यहाँ पे आपको ध्यान देना है। जैसा कि लिखते हैं हम यहाँ पे 12 PM यानी दोपहर 12 बजे का तापमान कितना है 10 डिग्री सेल्सियस। ध्यान देना है 1 PM 1 बज गया, 1 बजे का तापमान 2 डिग्री की कमी हो रही है तो 8 डिग्री सेल्सियस आ गया। 2 PM का तापमान कितना होगा, फिर कमी हो गई 6 डिग्री सेल्सियस। फिर 2 से अब इसके बाद देखिए 3 PM 3 बजता है तो फिर यहाँ पे 2 की कमी हो जाएगी 4 डिग्री सेल्सियस। 4 PM में कितना होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस। 5 PM में शाम के 5 बजे तापमान होगा आपका 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 6 PM में तापमान कितना होगा, देखिए अब 0 से संख्या रेखा के जब हम इस तरफ जाएं बाईं तरफ तो ये ऋण में हो जाएगा, ऐसे इस तरफ प्लस में, इस तरफ माइनस में, बीच में शून्य है। 0 से नीचे कितना होता है, माइनस ही तो होता है, ये माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो हमें कितने बताना है, तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे यानी -8 डिग्री सेल्सियस।
7 PM में देखिए, अब इसको हम घटाएंगे तो फिर नीचे चला जाएगा, कितना हो जाएगा, -4 डिग्री सेल्सियस। ठीक, 8 PM में -6 डिग्री सेल्सियस, 9 PM में -6 और 2 8 डिग्री सेल्सियस। यही हमारा आंसर आ गया, यानी -8 डिग्री सेल्सियस 9 बजे जो है वो समय पहुंच जाएगा। 9 बजेगा तो -8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ये तो पहला तो आंसर हो गया। दूसरा आंसर है कि 12 बजे का तापमान कितना होगा, रात 12 बजे का। देखिए इसमें 12 हम जोड़ लेते हैं, 10 PM में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 10 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस 11 PM में, फिर देखिए -12 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 12 एम, यहाँ पे एम हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 -14 डिग्री सेल्सियस हमारा आंसर आ गया। दो आंसर, 9 बजे का ताप यानी -8 डिग्री सेल्सियस 9 बजे, और आधी रात को तापमान -14 डिग्री सेल्सियस। ये समझ में आ गया होगा आपको काफ़ी अच्छे से। अगला सवाल है 6 नंबर। एक कक्षा टेस्ट में जो क्लास में टेस्ट होते हैं, प्रत्येक सही उत्तर देने के लिए प्लस का 3 अंक दिए जाते हैं। सही उत्तर देने पर 3 अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर देने पर 2 अंक काट लिए जाते हैं। ठीक, तो किसी प्रश्न का हल करने का प्रयत्न नहीं करने पर कोई अंक नहीं मिलता। सही आंसर पे 3 अंक, गलत आंसर पे 2 अंक कट जाएंगे। अगर आप सवाल को नहीं हल करेंगे, छोड़ देंगे, तो कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। सवाल देखिए, शर्त क्या है, राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए। उसने उस टेस्ट में 20 अंक प्राप्त किए यदि उसने 12 आंसर सही किए, 12 उत्तर सही प्राप्त किए। तो देखिए 12 कितने सही किए, 12 किए, इसका मतलब उसको कितने अंक मिलेंगे, एक सही किए तो 3 अंक, यानी बढ़ती है 36 अंक उसको प्राप्त हुए। ठीक, अब इसके बाद तो उसने कितने प्रश्नों का आंसर गलत किया और टोटल अंक प्राप्त किए उसने 20, तो 36 में से 20 को घटा देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 16 अंक गलत किया होगा, यानी उसने 8 आंसर जो सवाल है वो गलत किया होगा। ठीक है, तभी तो उसको एक गलत पे 2 अंक काट लिए होंगे, 8 दूनी 16। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले आपको ऐसे करना है, सही आंसर के लिए 2 अंक, गलत आंसर के लिए -2 अंक। प्रश्नानुसार राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए। ठीक, तो उसने 12 आंसर सही किए, तो 12 तो सही किए और प्रत्येक 12 के लिए 3 अंक मिल जाते हैं। प्लस यहाँ पे प्लस देंगे कि पूरा यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, के लिए 2 अंक काट लिए थे। माना गलत आंसर उसने x दिए, तो उस x के लिए -2 अंक काट लिए जाते हैं और कुल उसे प्राप्त हुआ कितना, 20 अंक। अब यहाँ पे देखिए बढ़ती है 36 टोटल हो गए, और टोटल गलत किए उसने, यहाँ पे -2 x के गुणा होगा तो -2x हो गया, बराबर में 20 हो गया। 36 प्लस -2x बराबर में 20। यहाँ पे -2x, इस 36 का पक्षांतर हम उस तरफ कर देंगे, -36 -2x बराबर -16, माइनस और माइनस ख़त्म, x का वैल्यू कितना आ गया, 16/2 यानी 8। ठीक, यानी उसने 8 सवाल गलत किए होंगे, एक सवाल पे 2 अंक काट लिए, इसलिए 16 अंक यहाँ पे अंतर आ रहा था। ठीक है, तो 36 में से 20 घटे 16 ही होगा। आंसर हमारा क्या आ गया, 8 आ गया। इसके बाद देखिए इसका सेकंड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट में देख पा रहे हैं, मोहिनी एक दूसरी लड़की है। मोहिनी टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती है। कितने प्राप्त करती है, -5 अंक प्राप्त करती है। उसने 7 उत्तर सही प्राप्त किए, कितने उसने गलत किए, तो वैसे ही करना है। तो उसने सही कितना किया, सबसे पहले देखिए उसने सही कितना किया, उसने सही 7 सवाल सही किया, 7। ठीक है, इस सही के लिए उसे 3 अंक प्राप्त हुए। प्लस माना उसने गलत किया x, और उस गलत के लिए उसे -2 अंक काट लिए जाते हैं, और टोटल उससे कितने मिलते हैं, -5 अंक मिलते हैं यहाँ पे। देखिए अब इसके बाद देखिए 17×21 प्लस यहाँ पे -2x बराबर में -5। अब यहाँ पे 21 प्लस -2x बराबर में -5, -2x यहीं पे हो गया, ये प्लस का 21 उस तरफ पक्षांतर कर देंगे हम, ये आ गया -21।
21 माइनस का माइनस और माइनस प्लस, ठीक है, लेकिन यहाँ पे चिन्ह माइनस का होगा। 21 और 5 कितने होते हैं, ये हो गया 26, लेकिन माइनस का। अब यहाँ से माइनस ख़त्म हो गए। x का वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ पे 26/2 यानी 13। तो उसने 13 सवाल गलत किए, ठीक, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। देखिए इसका आखिरी सवाल, एक उत्थापक किसी खान कूपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। बिल्कुल ध्यान से समझना है और काफ़ी आसान भी है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर शुरू होता है तो माइनस का 350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा। देखिए इसका कॉन्सेप्ट समझिए पहले। यहाँ पे कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये हो गया भूमि, ये ज़मीन है, और यहाँ से वो नीचे जाता है। कितना नीचे जाता है, 350 मीटर। 350 मीटर यहाँ पे पहुँच गया। ये ज़मीन है और यहाँ से नीचे पहुँच गया 350 मीटर, ठीक, यहाँ पे समझिए। और कैसे जाता है, 6 मीटर प्रति मिनट, 1 मिनट में 6 मीटर ऐसे जाता है। और उसने ये नीचे जाना, ये भूमि तल से 10 मीटर ऊपर शुरू किया, यानी यहाँ से शुरू किया। यहाँ पे स्पष्ट कहा गया है कि भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है। अगर यहाँ से शुरू किया उसने, ठीक है, तो ये पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, लेंथ, यहाँ पे 350 है, 10 और ऐड हो गया यहाँ से यहाँ तक, कितना हो गया, 360 ही तो हो गया। तो यहाँ पे स्पष्ट दिया गया है, दिया गया मान, चाल है 6 मीटर प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में 6 मीटर। दूरी कितनी हो गई, 350, और ये 10 एक्स्ट्रा है जो भूमि तल से ऊपर है, यानी 360 मीटर। हमें ज्ञात करनी है कितना समय लगा, समय ज्ञात करना है तो समय का फॉर्मूले से ज्ञात कर लेंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल। आइए ज्ञात करते हैं। टोटल डिस्टेंस आपकी हो गई 360, चाल कितना है 6 मीटर प्रति मिनट, तो 6 का 36 यानी हो गया 60 मिनट आ गया। तो 60 मिनट को हम घंटे में बदलें तो 1 घंटा हो गया हमारा आंसर। 1 घंटा उसे लगेगा जाने में। तो इस सवाल के साथ एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। धन्यवाद।